यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में उद्योग धंधों को सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ संचालित कराने के निर्देश दिए। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कोविड कवच ऐप का लोकार्पण किया। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर राष्ट्रीय औसत दर से 6% अधिक और जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और नीट परीक्षा 26 जुलाई को होगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व वृद्धि के लिए भारत सरकार के परामर्श के अनुरूप उद्योग धंधों को पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ संचालित कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के नियम और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उद्योग धंधों को गति प्रदान करने के लिए आवश्यकता अनुसार नीतियों में संशोधन पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। सिंगल विंडो प्रणाली को मजबूती से लागू करने तथा लेबर रिफॉर्म के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि मनरेगा के तहत कार्यरत अकुशल श्रमिकों की संख्या के आधार पर राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में वायु मार्ग से वापस आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने की सुचारू व्यवस्था के साथ साथ लखनऊ तथा वाराणसी हवाई अड्डों पर मेडिकल स्क्रीनिंग के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सहायता कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-1805-145 पर अन्य रोगों के लिए भी चिकित्सीय परामर्श सेवा उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 14वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा, निगरानी और आकलन किया गया। इस महामारी से संबंधित वास्तविक स्थिति के साथ साथ नोवल कोरोना वायरस के नवीनतम आंकड़ों के बारे में प्रस्तुति दी गई। बैठक में कंटेनमेंट रणनीति और कोविड-19 के प्रबंधन के पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान केंद्र और विभिन्न राज्यों में किए गए उपायों पर भी चर्चा हुई। मंत्री समूह ने इस बात की सराहना की कि अब मृत्यु दर करीब 3.2% है। इसे देश में लॉकडाउन के साथ क्लस्टर प्रबंधन और कंटेनमेंट रणनीति का सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है। देश में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या 46,433 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पिछले 24 घंटों में 1020 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक कुल 12,726 रोगी ठीक होकर घर जा चुके हैं। देश में कोविड-19 से अब तक 1,568 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 27.41% हो गई है। अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के अत्यधिक सकारात्मक परिणाम मिले हैं। लॉकडाउन से पहले 3.4 दिन में रोगियों की संख्या दोगुनी हो रही थी, जबकि अब 12 दिन में ये संख्या दोगुनी हो रही है और सुधार की यह प्रक्रिया जारी है। अधिकारी ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन में छूट दे दी है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए संक्रमण फैलने की कड़ी को तोड़ने में योगदान देना चाहिए और सभी एहतियाती उपायों का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कोविड कवच ऐप का लोकार्पण किए। इस ऐप के माध्यम से लोगों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व कोविड-19 से निपटने में भारत की ओर आशा की दृष्टि से देख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पुरातन संस्कृति और आयुर्वेद में ऐसे अनेकों तथ्यों का उल्लेख है जिनमें महामारी और अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से लड़ने में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कारगर है। उन्होंने लोगों से इस ऐप का उपयोग करने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 33% है। यह संख्या राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है। फिलहाल देश भर में कोरोना के रोगियों के ठीक होने की औसत दर 27% है। उधर प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के 2,859 मामले सामने आ चुके हैं। 944 मरीज स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल राज्य में कोविड-19 के 1,862 सक्रिय मामले हैं। इस बीच कुशीनगर जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के बेलवनिया ढांडा खुर्द की एक किशोरी को कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित पाया गया। किशोरी एक सप्ताह पूर्व कानपुर से अपने एक रिश्तेदार के साथ आई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता ने बताया कि गांव वालों की सूचना पर किशोरी को क्वारंटीन में रखा गया था। जिला प्रशासन ने गांव को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया है। प्रदेश में एक और ग्रीन जोन जिले अमेठी में भी कल कोविड-19 संक्रमण का पहला मामला मिला। एक महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वो 5 दिन पूर्व अजमेर से आई थी। कानपुर में कल कोरोना के 5 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 269 पहुंच गई है। 33 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 6 की मृत्यु हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 230 है। सिद्धार्थनगर जिले में कल 10 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। ये सभी एक स्कूल में बनाए गए संगरोध केंद्र में रुके हुए थे। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम के लिए 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर और NCC निदेशालयों के योगदान की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न कार्यों में प्रशासन की सहायता के लिए NCC कैडेटों की भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक कारगर उपाय किए हैं। श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्र इस संकट से विजयी होकर निकलेगा। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए पंजीकरण के लिए विशेष पोर्टल बनाया है। इसका पता है jansunwai.up.nic.in। प्रदेश आने और यहां से बाहर जाने के इच्छुक लोग इस पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आने जाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए JEE मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल यह घोषणा की। देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि JEE एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी, जिसकी तारीखें जल्दी ही घोषित की जाएंगी। श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थीं। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में सरकार ने व्हाट्सएप पर चल रहे उन संदेशों को खारिज किया है कि दूर संचार ऑपरेटरों ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि यानी 17 मई तक इंटरनेट सेवा मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा झूठा है। कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि दूर संचार विभाग ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कल आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। लखीमपुर जिले में आई तेज आंधी से काफी नुकसान होने के समाचार हैं। अयोध्या, चित्रकूट, जौनपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों में मौसम के सामान्य रहने का अनुमान है। मथुरा जिले में सोमवार देर रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। हादसा मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव उमरी के पास उस समय हुआ जब मजदूरों से भरा एक टेम्पो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया। सभी मृतक मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले थे और यहां मजदूरी के लिए आए थे। ये सभी मध्य प्रदेश के लिए बस चलने की सूचना मिलने के बाद टेम्पो से हाईवे जा रहे थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में उद्योग धंधों को सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ संचालित कराने के निर्देश दिए। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कोविड कवच ऐप का लोकार्पण किया। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर राष्ट्रीय औसत दर से 6% अधिक। और जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और नीट परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।